श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी मंडी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए सोमवार में किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी देंगे, जिसे हम आपको वीडियो में समझाने का भी प्रयास करेंगे, वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे, जिसे गुरुजी ने इसी सूरत की शिव महापुराण कथा में बताए हैं, जिसे आप 20 जनवरी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आप अपने घर के बच्चों या किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। आज 19 जनवरी 2025 चौथे दिन की सूरत की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, शिव के पास आने के लिए आपको दिखावे से दूर होना चाहिए। जितना दिखावे से दूर जाएंगे उतना शिव आपके पास आ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो शिव तत्व कहता है कि आपका जहां मन लगे वहां जाओ। सबसे पहले अपने घर के नज़दीक के शिव मंदिर में जाओ, वहां जाने का एक नियम बनाओ। बढ़ते हैं आज कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर का जो सच्चा भक्त होता है, शंकर का सच्चा भक्त शंकर को ढूंढता नहीं है, खोजता नहीं है, बल्कि शंकर भगवान का जो सच्चा भक्त है, शंकर भगवान की भक्ति में, नाम जाप में, मंत्र जाप में इतना खो जाता है कि शंकर भगवान स्वयं उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने इतने उपाय बताए, हर चीज के उपाय बताए, पर चेहरे के नूर के लिए कोई उपाय नहीं बताया। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आपके अंदर का गुरूर जाएगा, चेहरे पे नूर अपने आप आ जाएगा। ब्यूटी पार्लर में बाहरी श्रृंगार होता है, पश्चिम महापुराण कथा में अंदरूनी श्रृंगार होता है, आत्मा का श्रृंगार होता है, जिसे महादेव रीझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रियांशी जी पत्र लेकर आई। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी की, पर नौकरी नहीं लग रही थी। एक लोटा जल भोलेनाथ को अपना पिता मानकर चढ़ाती थी, थोड़ा सा श्रृंगार कर देती, मंदिर में साफ सफाई का कार्य कर देती। छोटी सी उम्र में बाबा ने मुझे नायाब कार्यपालक इंजीनियर के पद में लगा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बीच बीच में काशी आवाज कर रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोजन छोड़ देना बहुत बड़ा व्रत नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को, जो गलत आदतें हैं उसे छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। दूसरे के धन को छुड़ा के खाना छोड़ देना, ये भी सबसे बड़ा व्रत है। किसी को शिक्षा या किसी को चिकित्सा या किसी के दुख में मदद प्रदान कर देना भी सबसे बड़ा व्रत है। अगर आप व्रत करना ही चाहते हैं तो इन चीज़ों का संकल्प लें। पहला, आज मेरा व्रत है, आज मैं दिन भर मोबाइल नहीं देखूंगी, ना ही किसी को मैसेज करूंगी और ना ही किसी का मैसेज देखूंगी। दूसरा, अगर 1 महीने में किसी से भी अपशब्द कहा होगा तो आज उससे क्षमा मांगूंगी। तीसरा, आज किसी से भला बुरा नहीं बोलूंगी, किसी का अपमान नहीं करूंगी। चौथा, झूठ नहीं बोलूंगी, सुबह से लेकर शाम तक जब तक व्रत है तब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वह जितने का फलहार करूंगी, सब जोड़ूंगी, जितने रुपए होते हैं 55 या 60 जितने भी होते हैं, एक अंश के भाग का भाग निकाल कर उसका चारा लेकर गौ माता को खिलाऊंगी। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मन अगर साफ है तो सारी गलतियां माफ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दक्षा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को 14 साल से संतान नहीं थी, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया, बेलपत्र को शिवलिंग में चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। कथा पंडाल में 7 दिन की कथा आसन लगाकर सुनी, मिट्टी को नमन कर लेती और बाबा की कृपा से 14 साल बाद संतान हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दत्तात्रेय जी पत्र लेकर आए। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरे शरीर में झटके आते थे, बरसों तक इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। फिर सिरपुर की कथा हमने सुनी और बाबा से निवेदन किया, और जिस दिन से निवेदन किया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया, लिखते हैं, आप बड़ौदा की कथा में आए थे और कथा पंडाल में हमने सिर्फ घर की मांग कर ली थी,
और धन्यवाद करने आई हूँ कि बाबा ने 2 मंजिल का घर हमें बनवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। नैनेश जी पत्र लेकर आए। मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ, पूरे दिमाग में खून फैल गया था। डॉक्टर ने कहा कि याददाश्त आएगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद शिप पर चढ़े हुए जल को देना शुरू किया और उनकी याददाश्त आ गई है। इसके बाद कुछ समय बाद पता चला सिर में 2 कैंसर की गांठ हैं। इसके बाद फिर शिप पर जल चढ़े हुए को हमने देना शुरू किया और डॉक्टर की दवाइयाँ ली और अगली जब जांच कराई तो गांठ नहीं थी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गीता बेन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, वो बोल नहीं पाती थी, उसे मूक बंधित का सर्टिफिकेट भी मिल गया। मैंने बेटी को लेकर मंदिर ले जाना शुरू किया, मंदिर की साफ सफाई करवा लेती और रुद्राक्ष महोत्सव में भी सीहोर पहुंच गई। वहां रुकी और रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल देना मैंने शुरू किया और बाबे कृपा से मेरी बेटी बोलने लगी है। मैंने मूक बंधित का सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मेरी मौसी का बेटा 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था और उसने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं एग्ज़ाम दे देकर थक गया हूँ और कहा कि तू इतनी कथा क्यों सुनती है, कुछ नहीं होता इससे। संभाजी की नगर पंडाल में कथा थी, पर उसने कथा नहीं सुनी। इसके बाद अंत में बेटा थक गया और भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और कंकर शंकर की पूजन भी की और बाबा की कृपा से महाराष्ट्र सिटी पुलिस में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय है, सोमवार के दिन किया जाने वाला खास उपाय है। 20 जनवरी के दिन सोमवार के दिन माघ महीने में ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर कोई कहता है बेटे या बेटी या पति या पत्नी या बहू की बुद्धि स्थिर नहीं है तो एक सरल और आसान उपाय करना है, या मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या किसी का विवेक अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, मन बुद्धि थोड़ी सी हो जाती है, तो ऐसे में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके दिखा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है। सबसे पहले आप शिवलिंग पे एक बेलपत्र अर्पित करनी है, पर ध्यान रखिएगा बेलपत्र ऐसी लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, किसी प्रकार का छेद नहीं हो उसमें, और उसका डंठल भी पीछे का टूटा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करनी है, जिसमें आपको बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। और इसके बाद आपको एक दूर्वा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग में जो दूर्वा आप अर्पित करेंगे, दूर्वा की भी जो डंडी साइड का जो सिरा है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 3 विशेष स्थानों पर जल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहला जल जलाधारी की साक्षी में आपको अर्पित करना है, दूसरा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है और तीसरा जल भी आपको गोल जलाधारी वाले भाग में अर्पित करना है। आप देख सकते हैं तीनों जल हमने कहाँ कहाँ अर्पित किए हैं और ये उत्तरी मुख होकर आपको जल अर्पित करना है। अब जल अर्पित करें तब आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। इसके बाद जो जलाधारी से नीचे जल गिर रहा है उस जल को आपको थोड़ा सा भाग औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है, या पुरुष को या स्त्री को, जिसको भी जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है या जिसको दौरे आते हों, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, उन लोगों को आपको ये जल औषधि रूप में दे देना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेना है। पर एक बात ध्यान रखें, डॉक्टर को भी दिखाएं और पूरा इलाज कराएं, पर साथ में आपको ये उपाय भी करना है। डॉक्टर जो दवाइयाँ दें वो दवाइयाँ भी आप लें, पर साथ साथ आप ये उपाय भी करते रहें जिसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई वेंटिलेटर पे भी है, सुध बुध भी नहीं है, या मिर्गी जैसी समस्या भी है, या विवेक काम नहीं कर रहा है, उसमें लाभ देखने को आपको अवश्य ही मिलता है। बढ़ते हैं अगले 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से शुरू होगी। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक रहेगी। साकरी महाराष्ट्र में चलेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। फौजी पेट्रोल पंप के सामने, नेशनल हाईवे 6। टाइमिंग रहेगी उसकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि आप आस्था चैनल यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसके बाद फरवरी महीने की जो पहली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। कुपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज
सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतु बाबा शिविर में रहेगी और उस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रहेगा। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। फिर 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। सीहोर कुबेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होगी, जिसका आनंद आप सीहोर कुबेश्वर धाम में पधार कर ले सकते हैं। वर्ष भर में एक कथा ही ऐसी होती है जो सीहोर कुबेश्वर धाम में होती है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव।